IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे NED के एडमिशन्स क्राइटेरिया को। NED के एडमिशन्स क्राइटेरिया जो है वो लास्ट 2-3 ईयर्स में चेंज हुआ और वो तमाम स्टूडेंट्स और वो तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों को NED भेजना चाहते हैं उनको ये चीज़ नहीं मालूम थी, और जिनको नहीं मालूम थी उन्होंने काफ़ी इसमें नुकसान उठाया। नुकसान इन सेंस कि उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों से डिस्कस किया जाए, वीडियो के थ्रू आपको ये बात बता दी जाए। और लास्ट ईयर भी बताई थी, इस साल भी बता रहा हूँ, और अगले साल भी इंशाल्लाह अवेयरनेस के लिए हमारी जो काउंसलिंग ड्राइव है वो कंटिन्यू रहेगी, और जो चेंज आता रहेगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो NED का जो क्राइटेरिया है वो अब चेंज हो चुका है। पहले जिस तरह एडमिशन्स होते थे उसमें आपको NED का टेस्ट क्लियर करना होता था, 100 में से 50 मार्क्स लेने होते थे, और आप टेस्ट क्लियर करने के बाद तमाम का तमाम जो आपका मेरिट क्राइटेरिया होता था वो इंटर की परसेंटेज होती थी कि इंटर की परसेंटेज अगर जिसकी अच्छी है उसको उसके मनपसंद डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वो तमाम पेरेंट्स जो 10 साल मैट्रिक और 2 साल में इंटर अपने बच्चे को कराते हैं, और इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा NED जाएगा और फिर इंजीनियरिंग करेगा और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में करेगा और कंप्यूटर साइंस में करेगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करेगा और इलेक्ट्रिकल में करेगा, तो उन तमाम के लिए अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर 12 साल आपने मेहनत कराई और 12 साल आपने उम्मीद रखी, तो अब अगर आप NED में एडमिशन नहीं ले पाए तो उसकी वजह ये होगी कि आपने NED के क्राइटेरिया को समझा ही नहीं। NED का जो क्राइटेरिया अब हुआ है वो है 10% मैट्रिक, 40% इंटर और 50% टेस्ट। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को एक टाइम नहीं देते, एक वेटेज नहीं देते जो वेटेज उन्होंने रखी है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक की 10% है, इंटर की 40% है और टेस्ट की 50% है, तो फिर इंटर की बेस पर अगर आप समझ के जा रहे हैं तो वहाँ जाकर जो मेरिट पोजीशन बनती है वो इंटर की बेस पर नहीं होती, और टेस्ट में अगर स्कोर ख़राब हो गया तो आपका एडमिशन भी नहीं होता। तो ये बात आप लोगों के समझने की बहुत ज़रूरी है कि अब NED का एडमिशन के लिए आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा करना होगा और इंटर की परसेंटेजेस भी बहुत अच्छी लानी होगी। मेरी इसके बाद जो एक अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टेस्ट को साथ साथ देके चलते हैं तो इस साल आपका सेकेंड ईयर जो है वो भी बेस्ट होगा। ये ख्याल करना कि हम अगर टेस्ट की तैयारी करते हैं या टेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारा सेकेंड ईयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये ख्याल भी बिल्कुल गलत है। मतलब ये ख्याल भी आपको नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है कि अगर आप ये सोचें कि टेस्ट की प्रिपरेशन करके आपका इंटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो हमारे पास लास्ट ईयर्स में इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन बच्चों ने टेस्ट की तैयारी करके, टेस्ट पे फोकस करके अपने इंटर को भी इम्प्रूव किया और टेस्ट में भी अच्छा स्कोर लिया, और फिर अपनी, एक तो होता है ना एडमिशन लेना NED के अंदर, एक होता है NED में डिज़ायर फील्ड के अंदर एडमिशन हासिल करना। तो उसके लिए फिर आपको एग्रीगेट ऐसा चाहिए होता है जिस पर आपकी चॉइस हो कि आपने कहाँ जाना है। ये नहीं कि NED ने आपको एडमिशन दे दिया और आपने बस वो लाजमी सी बात है, अब आपके ऑप्शन कोई और नहीं है तो यही लेना है तो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो वो उस वक्त कंडीशन आती है जब आप पहले से चीज़ों को प्लान नहीं करते। तो ये वीडियो मेरी इसी चीज़ को जाहिर करने के लिए थी कि इसके अंदर आपका क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। अब आपको टेस्ट को भी उतना ही टाइम देना है जितना आप इंटर को टाइम देते हैं। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम एग्ज़ाम के बाद हम टेस्ट की तैयारी कर लेंगे तो एग्ज़ाम के बाद आपके कैलकुलेटेड 50 डेज़ आपके पास होंगे, तो 50 दिन एक तरफ और 2 साल की मेहनत एक तरफ, तो 2 साल में तो इंटर की परसेंटेज आ जाती है, लेकिन 50 दिन के अंदर 50% जो टेस्ट है उसकी तैयारी नहीं हो पाती। तो ये तो आ गया मेरिट कैलकुलेशन का क्राइटेरिया। अब आखिर में मैं आपको 3 कैटेगरी बता रहा हूँ कि NED के अंदर 3 कैटेगरी में एडमिशन्स होते हैं, एक मेरिट, एक सेल्फ फाइनेंस और एक स्पॉन्सर। मेरिट पर तो आपका ये क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया कि अगर परसेंटेजेस और टेस्ट के मार्क्स आपके अच्छे हैं तो इंशाल्लाह आपका मेरिट पर एडमिशन हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कोई अमाउंट पे नहीं करनी होगी। बट अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आता तो फिर आप सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे, और अगर सेल्फ फाइनेंस में भी नाम नहीं आता तो फिर आप स्पॉन्सर में जाएंगे। तो इसकी एक अलग से एक अमाउंट होती है जो लास्ट ईयर 750,000 फॉर सेल्फ फाइनेंस एंड 1050,000 फॉर स्पॉन्सर के लिए दी गई।
इस साल ऐसे ही हो सकता है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप लोग अपनी परसेंटेजेस को कम समझते हैं और ये समझते हैं कि आपका एग्रीगेट अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर आप इन कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए तैयार रहें और अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार रखें। इंशाल्लाह इस साल आप NED में एडमिशन लेने के ज़रूर अहल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।